हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल पे। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन, जिससे कि आने वाली वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके सबसे पहले। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में स्टार्टर्स के बारे में, जो कि डीसी मशीन्स या डीसी मोटरों को चलाने वाले जो स्टार्टर होते हैं, जिनको बोला जाता है 2 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर, यानी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है 2 पॉइंट, एक होता है 3 पॉइंट, एक होता है 4 पॉइंट, यानी 3 प्रकार के स्टार्टरों का उपयोग किया जाता है। तो लगभग कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको पता नहीं है 2 पॉइंट का मतलब क्या होता है। 2 पॉइंट, एक होता है 3 पॉइंट, जिसमें क्या कुछ होता है और कौन सी मोटर को चलाने के लिए काम में लिया जाता है, और तीसरा होता है 4 पॉइंट स्टार्टर या 4 पॉइंट मान सकते हैं इसको, यानी 3 प्रकार के स्टार्टरों का उपयोग किया जाता है। इनके सिवाय हम मोटर को नहीं चला सकते, डीसी मोटरों को, क्योंकि आर्मेचर धारा को भी कंट्रोल करते हैं ये, क्योंकि रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। डीसी मशीन के जो आर्मेचर्स होते हैं उनका लगभग 1 ओम होता है, इसलिए इनको चलाने के लिए हमेशा 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर्स का उपयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं हम। ध्यान से देखना, इस वीडियो को अंत तक जरूर अच्छा लगेगा और आपके समझ में भी आएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं 2 पॉइंट स्टार्टर के बारे में, जो कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। ये कौन सा स्टार्टर है? 2 पॉइंट, यानी ये 2 पॉइंट स्टार्टर है दोस्तों। ये यहां पे दिखाई दे रहा होगा आप सभी को, थोड़ा बड़ा कर लेता हूं। दिखाई दे रहा होगा, यानी 2 पॉइंट का मतलब हो गया दोस्तों, इसमें 2 पॉइंट होते हैं हमेशा। एक तो पॉइंट होगा ये देखिए यहाँ पे, ये तो 1 पॉइंट हो गया, यानी ये फील्ड को या आर्मेचर को वायरिंग दी जाती है। एक होती है इनपुट, यहाँ से इसको लाइन दिया जाता है। यानी 2 पॉइंट स्टार्टर में आपको 2 ही पॉइंट देखने के लिए मिलेंगे। एक होता है लाइन, जिसके अंदर इनपुट दी जाती है, और एक आउटपुट निकाली जाती है, जो कि फील्ड वाइंडिंग को या आर्मेचर दोनों को दी जाती है। ये कौन सी मोटर को चलाने के लिए काम में लिया जाता है? हमेशा आपको ध्यान रखना है दोस्तों, जो 2 पॉइंट स्टार्टर होता है वो हमेशा डीसी सीरीज मोटर को चलाने के लिए काम में लिया जाता है। समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलिए मैं बता देता हूं। जैसे मान लो मुख्य सप्लाई है, तो मुख्य सप्लाई में आपको याद रखना, जो डीसी सप्लाई होगी उसके अंदर कभी भी फेज और न्यूट्रल नहीं होता। उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं। ये पॉजिटिव है यानी प्लस वाला, ये है नीचे वाला नेगेटिव। समझे आ गया? और यहाँ पे फ्यूज लगे होते हैं, यहाँ पे फ्यूज लगे होते हैं। उसके बाद में क्या किया जाता है, जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो डायरेक्ट मोटर को दिया जाता है। ये देखिए, यहाँ से यह डायरेक्ट मोटर के पास चला गया टर्मिनल, ये मोटर को सप्लाई दे रहा है नेगेटिव टर्मिनल यानी माइनस वाला। अब बात आती है, एक पॉजिटिव टर्मिनल बच गया, वो यहाँ पे लाइन यानी एल। तो ये स्टार्टर को इनपुट दी जाती है और आउटपुट कहाँ से निकाली जाती है? एफ, यानी फील्ड को दी जाती है। फील्ड के अंदर से होता हुआ करंट किसके अंदर आएगा? आर्मेचर के अंदर। समझ में आ गया होगा आप सभी को, यानी सीरीज फील्ड वाइंडिंग है ये, और नीचे वाला आर्मेचर। चलिए बता देता हूं इसके अंदर क्या कुछ होता है। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे ये इस प्रकार से होता है। ये देखिए, सबसे पहले क्या होता है, जो लाइन होती है वो आती है ओवरलोड रिले के अंदर। ये होती है ओवरलोड रिले, यहाँ पे लगी हुई ओवरलोड रिले, यानी इसके बाहर लपेट किए जाते हैं इस वायर के, जो पॉजिटिव वायर होती है उसके बाद में यह वायरिंग जाती है हैंडल के अंदर। हैंडल के अंदर एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है। ये यहाँ पे देखिए स्प्रिंग दे रखा है, ये स्प्रिंग लगा हुआ होता है यहाँ पे। और फिर ये हैंडल हो गया, हैंडल यहाँ पे ऑफ पोजीशन पे है। ये देखिए यहाँ पे ऑफ पोजीशन है। उसके बाद में ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, पहला रेजिस्टेंस, ये दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। लगभग 5-6 रेजिस्टेंस जुड़े हुए होते हैं। अलग अलग स्टार्टरों के अलग अलग होते हैं, यानी कुछ स्टार्टर ऐसे होते हैं जिनके अंदर रेजिस्टेंस होते कम है लेकिन उनके मान ज़्यादा होते हैं, और जहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस होंगे लेकिन उनका मान कम होगा। तो सबसे पहले जैसे मान लो हम इस हैंडल को ऑन करेंगे, तो ये जो लाइन है या जो पॉजिटिव मान सकते हैं इसको, तो ये करंट होता हुआ सबसे पहले ऑफ पे रहा है। हम सबसे पहले इसको 1 नंबर पे लेके आएंगे, तो इसका मतलब ये करंट यहाँ से होता हुआ इन सभी रेजिस्टेंस के अंदर से होता हुआ कहाँ पे जाएगा? इस 9 वोल्ट क्वाइल के अंदर।
यानी एनवीसी, एनवीसी के अंदर से होता हुआ ये जाएगा फील्ड के अंदर, यानी मतलब समझ गए होगे आप सभी। सबसे पहले हम 1 नंबर पे ऑन करेंगे तो इसका मतलब सभी के सभी रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ गए और जो आर्मेचर है उसको कम से कम धारा प्रवाहित होगी। जैसे हम 2 नंबर पे जाएंगे इस नंबर पे, तो इसका मतलब थोड़ा रेजिस्टेंस ये कट हो गए, यहाँ तक डायरेक्ट आ गया तार, यहाँ तक डायरेक्ट आने के बाद में सिर्फ इतने रेजिस्टेंस जुड़ेंगे। फिर हम इस प्रकार से धीरे धीरे हैंडल को 5 नंबर तक लेके आएंगे। इसका मतलब ये लाइन इस हैंडल में से होती हुई 5 नंबर पे आएगी डायरेक्ट। 5 नंबर पे आने के बाद में यहाँ से डायरेक्ट करंट मिलेगा, यानी एनवीसी के अंदर से होता हुआ। 9 वोल्ट कॉइल क्या होता है, ये हैंडल को चिपकाए रखता है, यहाँ पे विद्युत चुंबक पैदा होती है या विद्युत चुंबक बनता है। इसलिए जो हैंडल होता है वो इसको जकड़ लेता है, ज्यादा करंट प्रवाहित होगी, ज्यादा विद्युत चुंबक बनेगा, ज्यादा विद्युत चुंबक बनेगा तो इसका मतलब ये हैंडल को चिपका लेगी। और ये यहाँ पे सॉफ्ट आयरन का एक टुकड़ा लगा हुआ होता है जो कि हैंडल को एनवीसी के साथ चिपका कर रखता है। तो समझ में आ गया होगा आप को। यानी हम जैसे ही इस नंबर को अधिक से अधिक करेंगे यानी फुल पे कर देंगे तो सभी रेजिस्टेंस तो कट हो जाएंगे। कट होने के बाद में ये जो धारा है या करंट है तो ये इसके अंदर से होता हुआ डायरेक्ट फील्ड के अंदर से आर्मेचर के अंदर जाएगा। समझ में आ गया होगा आप सभी को। ये देखिए ये होता है 2 पॉइंट स्टार्टर, ये डीसी सीरीज मोटर को चलाने के लिए काम में आता है दोस्तों। समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलिए आगे हम देखते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर क्या होता है। ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता इनके अंदर। तो दोस्तों आप देख रहे हैं ये डायग्राम में, ये होता है 3 पॉइंट स्टार्टर, 3 पॉइंट स्टार्टर। चलिए इसके अंदर देखते हैं क्या कुछ है। जो 2 पॉइंट स्टार्टर था उसके अंदर सिर्फ 2 पॉइंट थे, एक तो लाइन इनपुट का, एक आउटपुट फील्ड का। और जो 3 पॉइंट है इसके अंदर 3 पॉइंट होते हैं। ये देखिए यहाँ पे लाइन इनपुट हो रही है और फील्ड, एक फील्ड का अलग से हो गया और आर्मेचर का अलग से हो गया। समझ में आ गया होगा आप सभी को। ये देखिए डीसी सप्लाई आ रही है, यहाँ से पॉजिटिव वायर है ऊपर वाली, नीचे वाली नेगेटिव, प्लस माइनस। तो नीचे वाली जो नेगेटिव होती है वो डायरेक्ट होती है मोटर के पास, यानी दोनों जो टर्मिनल्स होते हैं एक फील्ड का एक आर्मेचर का, दोनों को संयुक्त करके उनके साथ जोड़ा जाता है हमेशा नेगेटिव। ये देखिए यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ तक जुड़ जाएगी। अब बात आती है दोस्तों, एक पॉजिटिव टर्मिनल बच गया मेन सप्लाई का, तो ये उसी प्रकार से जाएगा ओवरलोड रिले के अंदर, यहाँ से होता हुआ सीधा हैंडल के अंदर से जाता हुआ उसी प्रकार से रेजिस्टेंस होते हुए उनके साथ जुड़ जाएगा। जैसे मान लो 1 नंबर पे करेंगे तो ये जो करंट होगी ये इसके अंदर से प्रवाहित होती हुई, ये हमेशा एक बात आपको और नोट करनी है, जो आर्मेचर का सिरा होता है वो हमेशा लास्ट स्टड के साथ जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे देखिए लास्ट स्टड या लास्ट रेजिस्टेंस ये 6 नंबर वाला है, तो इसके साथ ये देखिए ये वायर यहाँ से होती हुई सीधी डायरेक्ट किसके अंदर है, आर्मेचर के अंदर। अब बात आती है फील्ड कॉइल, तो फील्ड कॉइल के अंदर हमेशा 1 नंबर से लेकर किसके अंदर होता है, जो पहला रेजिस्टेंस होगा 3 पॉइंट स्टार्टर के अंदर उसके साथ जुड़ा हुआ होगा फील्ड वायर उसके अंदर से जुड़ा हुआ, और फिर एनवीसी यानी 9 वोल्ट कॉइल इसके अंदर जाएगा, उसके अंदर से होता हुआ किसके अंदर जाएगा, फील्ड कॉइल के अंदर। समझ में आ गया होगा आप को। जैसे जैसे आप हैंडल को ओपन करेंगे या स्टार्ट करेंगे, तो जैसे मान लो आप 1 नंबर पे लेके आए तो सभी के सभी रेजिस्टेंस श्रेणी में जुड़ गए आर्मेचर के। जैसे जैसे आप हैंडल को घुमाते जाओगे, जैसे मान लो ये हैंडल इस स्थिति में आ गया, 6 नंबर पे कर दिया आपने। 6 नंबर पे करने के बाद में क्या होगा, जो आर्मेचर है उसको तो पूरी करंट प्रवाहित होगी, यानी कोई भी रेजिस्टेंस है वो इसकी श्रेणी में नहीं होगा, यानी सभी के सभी बाहर हो गए। और एक बात याद रखना है, जब यहाँ पे आर्मेचर के साथ कोई भी सीरीज में रेजिस्टेंस नहीं होगा तो उस स्थिति के अंदर आपको ध्यान रखना है, जो फील्ड कॉइल होगी उस स्थिति में सभी के सभी रेजिस्टेंस ऐड होंगे। तो ये देखिए अब यहाँ तक आ गया, ये हैंडल है, यहाँ तक करंट आ गई, तो ये यहाँ से प्रवाहित होती हुई डायरेक्ट आर्मेचर में जाएगी। और अब बात आती है फील्ड कॉइल की, तो फील्ड कॉइल के अंदर करंट कैसे जाएगी, वो जाएगी इन रेजिस्टेंस में से होती हुई, यानी ये सभी के सभी रेजिस्टेंस उस फील्ड कॉइल के सीरीज में जुड़ जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अंदर से होते हुए 9 वोल्ट कॉइल फिर इसके अंदर से होते हुए फील्ड कॉइल के अंदर जाते हैं। समझ में आ गया होगा आप सभी को। और अगर मान लो मोटर ओवरलोड हो जाती है या ज्यादा करंट प्रवाहित करती है या ज्यादा करंट लेती है, तो इसका मतलब ओवरलोड रिले लगी हुई होती है। ये देखिए यहाँ पे ओवरलोड रिले, ज्यादा करंट बहेगी तो ज्यादा विद्युत चुंबक बनेगा, यानी मजबूत विद्युत चुंबक बनेगा। यहाँ पे मजबूत विद्युत चुंबक बनने
के कारण यहाँ पे नीचे एक छड़ लगी हुई होती है जो कि ऊपर की ओर अपने ओर खींच लेता है। ये OLR ओवरलोड रिले। तो ये ऊपर की ओर खींचने के बाद ये जो दो वायर आ रही है ये एनवीसी को शॉर्ट कर देती है। एनवीसी जब शॉर्ट होगी तो इसका मतलब इसके अंदर विद्युत चुंबक प्रवाहित नहीं होगा। इसके अंदर विद्युत चुंबक प्रवाहित नहीं होगा तो ये हैंडल वापस 0 पे आ जाएगा, यानी ऑफ पे आ जाएगा। यहाँ पे उस स्थिति में समझे आगे होगा आपसी को, यानी मोटर अपने आप बंद हो जाएगी। ये होता है 3 पॉइंट स्टार्टर। ये कौन सी मोटर को चलाने के लिए काम में लिया जाता है? ये होता है डीसी शंट मोटर को, डीसी शंट मोटर। समझे आगे होगा आप सभी को। 2 पॉइंट स्टार्टर और 3 पॉइंट स्टार्टर। ये देखिए ये 2 पॉइंट स्टार्टर था, इसके अंदर एक तो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है और एक यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, 2 पॉइंट है। और 3 पॉइंट स्टार्टर में कितने पॉइंट है? 3 पॉइंट। थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं, ये देख सकते हैं दोस्तों, एक पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है लाइन का, और इनपुट और आउटपुट एक फील्ड का यहाँ पे आ गया, एक आर्मेचर का यहाँ पे आ गया। समझ में आ गया होगा आपसी को। इस प्रकार से होता है, यानी इसके अंदर से धारा प्रवाहित होगी, प्रवाहित होने के बाद में OLR के अंदर से होती हुई स्प्रिंग में जाएगी। यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ होता है, वहां से हैंडल के अंदर, यानी इसके अंदर करंट स्थापित होता है, फिर यहाँ से इन रेजिस्टेंस को कवर करती है। समझ में आ गया होगा आपसी को। चलिए देखते हैं अगला स्टार्टर 4 पॉइंट। तो दोस्तों ये होता है 4 पॉइंट स्टार्टर। इसके अंदर 4 हमेशा टर्मिनल होते हैं, नाम से पता चल रहा है 4 पॉइंट स्टार्टर, यानी 4 टर्मिनल्स होते हैं इसके अंदर। चलिए बता देता हूँ इसको, ध्यान से देखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए, बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं जो क्वेश्चंस, वो इसी स्टार्टर के होते हैं। थोड़ा जूम करके बता देता हूँ आपको, आसानी से आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों इसके अंदर ध्यान से देखना कितने पॉइंट है। एक तो लाइन का हो गया, ये देखिए इनपुट, यानी यहाँ से इनपुट हो रही है, हो गई इनपुट, और यहाँ से आउटपुट है। ये किसके अंदर आ रही है? डायरेक्ट रेजिस्टेंस के अंदर, यानी एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाया जाता है हमेशा डीसी जो कंपाउंड मोटर्स वगैरह होती है उनको चलाने के लिए स्टार्टर के अंदर 4 पॉइंट में। और जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसके सीरीज के अंदर वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है, यानी परिवर्तित मान का, जिसे हम एडजस्ट कर सकें किसी भी मान पे। और ये यहाँ पे फील्ड के अंदर आ गया, ये आ गया आर्मेचर के अंदर। तो मैंने आपको बताया था जो आर्मेचर के अंदर वायर आती है वो हमेशा कोई भी स्टार्टर हो 2 पॉइंट या 3 पॉइंट या 4 पॉइंट लास्ट स्टड के साथ या लास्ट रेजिस्टेंस के साथ जुड़ी हुई होती है। चलिए देखते हैं लास्ट रेजिस्टेंस के साथ है या नहीं है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, समझ आ रहा होगा आपसी को। तो लास्ट रेजिस्टेंस ये रहा, यानी 5 नंबर रेजिस्टेंस। तो इसकी जो लास्ट वायर खत्म हो रही है ये यहाँ से सीधी किसके अंदर जा रही है? आर्मेचर के अंदर, यानी धारा को कंट्रोल करता है ये स्टार्टर, इसीलिए तो इसका उपयोग किया जाता है। अब बात आती है फील्ड कॉइल की। तो फील्ड कॉइल, अब देखते हैं फील्ड कॉइल के अंदर तार कहां से आता है या कहां से वायर आती है इसकी। तो ध्यान से देखना दोस्तों, सबसे पहले जो इनपुट होगी पॉजिटिव या लाइन तार की, तो ये इसके OLR के अंदर से होता हुआ इस हैंडल के अंदर आएगा। हैंडल के अंदर आने के बाद में आपको ध्यान रखना है हैंडल के साथ ही कनेक्ट रहता है। हैंडल चाहे किसी भी स्थिति में हो, जो फील्ड वाली वायर होगी वो हमेशा डायरेक्ट हैंडल के साथ होगी। 3 पॉइंट स्टार्टर की तरह स्टड के साथ नहीं जुड़ी हुई होती है। और उसके अंदर कैसे थी? 3 पॉइंट स्टार्टर में इस प्रकार से थी, इस प्रकार से इसके अंदर नहीं होगी, क्योंकि ये 4 पॉइंट स्टार्टर है, इसके अंदर एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा दिया गया है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको दोबारा बता देता हूं। ये देखिए, जैसे मान लो हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं वायर को, पहले नंबर पे हैंडल को कर दिया, तो इसका मतलब ये सभी के सभी रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे। ऐड होने के बाद में ये धारा है जो आर्मेचर के अंदर जाएगी, इसका मतलब धारा को कंट्रोल कर रहा है। फिर जो फील्ड वायर होती है वो कहां से जुड़ी हुई होती है? वो होती है डायरेक्ट मेन तार के साथ। मेन तार कहां से आ रहा है? ये देखिए हैंडल के अंदर आ रहा है, हैंडल से डायरेक्ट जुड़ी हुई होती है। ये देखिए यहाँ पे आपको ब्लैक सी दिखाई दे रही है, यहाँ से ये डायरेक्ट फील्ड के अंदर जुड़ी हुई होती है। अब बात आती है जो एनवीसी होती है, नो वोल्ट कॉइल, जो कि हैंडल को चिपकाए रखती है, उसका तार किसके साथ जुड़ा हुआ होता है? उसका तार होता है एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस के साथ। तो दोस्तों ये देखिए एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस होता है, लगभग 1000 ओम का यहाँ पे उपयोग में लिया जाता है। 1 किलो ओम, 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है, जो कि नेगेटिव वायर के साथ जुड़ा हुआ होता है डायरेक्ट, यानी एन बोला जाता है नेगेटिव के साथ, या न्यूट्रल मान लीजिए, यानी इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। और ये वायर आती है सीधा एनवीसी के अंदर से। एनवीसी के अंदर कहां से आती है? वो डायरेक्ट
फेज वायर्स हैं या पॉजिटिव वायर्स हैं। ये देखिए हैंडल के अंदर से आती हुई इसके अंदर आ जाएगी, इसके अंदर से आते हुए सीधी इसके अंदर चली जाएगी। समझे आगे वापसी को, यानी इस प्रकार से होता है। तो अब बात आती है, कुछ लोगों का सवाल ये होगा कि जो एनवीसी होती है 9 वोल्ट कॉइल, उसके वायर को फील्ड कॉइल के साथ क्यों नहीं जोड़ा जाता है, उसके साथ क्यों नहीं जोड़ा जाता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखिए ध्यान से, फील्ड वाइंडिंग के अंदर हमेशा वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है, यानी परिवर्तित मान का रेजिस्टेंस। अगर हम प्रतिरोध कम या ज्यादा करेंगे तो इसका मतलब करंट भी कम या ज्यादा होगा एनवीसी के अंदर। कम या ज्यादा होगा तो विद्युत चुंबक भी कम या ज्यादा बनेगा, कम या ज्यादा बनेगा तो इसका मतलब यहाँ पे एक कठोर स्प्रिंग लगा हुआ होता है जो कि हैंडल को छोड़ देगा। छोड़ देने के बाद में मोटर ऑफ हो जाएगी। इसलिए जहां पे वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ होता है उसको कभी भी एनवीसी के साथ में कनेक्ट नहीं किया जाता। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। और एनवीसी का पूरा नाम 9 वोल्ट क्वाइल, जो कि हैंडल को चिपकाए रखता है, जिसके अंदर विद्युत चुंबक बनता है। बाकी वही प्रोसेस है जिसके अंदर 3 पॉइंट के अंदर थी। समझ में आ गया होगा आप सभी को दोस्तों। ये OLR लगी हुई है, OLR ओवरलोड रिले। तो ये होते हैं 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट स्टार्टर। और 4 पॉइंट स्टार्टर किसको चलाने के लिए काम में आता है, जो डीसी कंपाउंड मोटरें होती है उनको चलाने के लिए काम में लिए जाती हैं दोस्तों। देख सकते हैं अच्छे से, दिखाई दे रहा होगा, डीसी कंपाउंड मोटर। तो दोस्तों ये थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके पास जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद आप सभी का देखने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम। जो नया कैंडिडेट है एजू एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और साथ में मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दे रखा है जहाँ से आपको फॉर्म भरना है। जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, यानी हम सर्वे कर रहे हैं, जिससे पता चल जाएगा कि आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है या नहीं किया है, या आप टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते। तो उसके लिए आप फॉर्म जरूर भरिए, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ रहे।